इमरान खान के वकालतनामे और हल्फनामे पर दस्तखत में फ़र्क क्यों है? ये बहुत अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई केस में लाहौर हाई कोर्ट के ये रिमार्क सामने आए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान के वकील से कहा कि मैं आपको या आपके क्लाइंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, क्या हुआ है आज की कार्रवाई में, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो अदालती वक्फे के बाद 2 बजे जब इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पर जब समाअत शुरू हुई तो दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि बिल्कुल इस बात का जो है वो आपका राइट है, ताहम जो है वो इस आपके वकालतनामे पर और इसके साथ साथ इमरान खान की दरख्वास्त की कॉपी के ऊपर जो है वो दस्तखत में फ़र्क है, लिहाजा ये अहम मामला है। इसके साथ साथ अदालत की जानब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि आप ये दोनों दस्तखत चेक करें और इसमें वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है, कहाँ पर गलती हुई है। इसके साथ साथ इमरान खान के वकील ने जब मुस्कराना शुरू किया तो जिस पर जो है वो अदालत ने उनको कहा कि ये बड़ा अहम सीरियस इशू है, इसको जो है वो आप संजीदा लें। ताहम जो है वो अदालत ने ये रिमार्क्स देते हुए कहा है कि या मैं फिर आपको या फिर आपके क्लाइंट को तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा, क्योंकि ये अहम नौयत का मामला है और दस्तखत में फ़र्क है दोनों दस्तखत के अंदर। जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुजार इमरान खान के वकील ने यह कहा कि अदालत मुझे कुछ मोहलत दे, मैं हदायत लेकर अदालत को दोबारा जो है वो पेश होऊंगा। ताहम जो है वो अदालत ने इमरान खान के वकील को हदायत लेकर पेश होने की मोहलत देते हुए कहा है कि समाअत जो है वो 4 बजे तक के लिए मुलतवी की है और ये कहा है कि तब तक वो दरख्वास्त को पेंडिंग कर रहे हैं, इस दरख्वास्त को ना ही वापस कर रहे हैं जब तक जो है वो ये दोनों दस्तखत का मामला जो है वो क्लियर नहीं होता। ताहम जो है वो अदालत में दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पर। ताहम अदालत जो है वो 4 बजे के करीब इस दरख्वास्त पर दोबारा से समाअत का आगाज़ करेगी और इमरान खान के वकील जो है वो जो दस्तखत के अंदर फ़र्क आया है, जो कोर्ट ने खुद से ऑब्ज़र्व किया है, उस हवाले से अदालत को इत्माद में लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानब इमरान खान की जानब से जो है वो एक और इस्लामाबाद के मुकदमे में हिफाजती ज़मानत दायर की गई है, जिस पर जो है वो कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ताहम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो हिफाजती ज़मानत दूसरे मुकदमे में दर्ज जो है वो दायर की गई है, उसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर्स ने जो है वो इमरान खान को सफ़र करने से मना किया है, लिहाजा अदालत जो है वो 15 रोज़ की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर करे। ताहम जो है वो इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को जो है दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कुछ ही देर बाद समाअत करने की हदायत की है। कुछ ही देर बाद इस दरख्वास्त पर भी कार्रवाई का आगाज़ होगा। ठीक है, बड़ा अहम मामला है, दरख्वास्त पेंडिंग है। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ है अब तक के केस में। 3 मरतबा देखा जाए तो आज मुलतवी किया गया है इस केस को, 12:30 फिर 2 और अब 4 बजे का वक्त दिया गया है सुनवाई का। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहती हैं अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे, कानून के सामने पेश न होना निज़ाम अदल इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा की भड़कें लगाने वाला इस मुल्क की अदलिया के मुंह चढ़ा रहा है और सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की सेहत के मामले पर मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारा ने कहा कि इमरान खान तोशा खाना में फर्द जुर्म और तहरीन केस में नाअहली से बचने के लिए हीले बहाने कर रहे हैं। वो चाहते हैं अदालतें खुद चलकर जमान पार खा जाएं। अता तारा ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक को मिन्नत तरला मुहिम करार दे दिया। जेल भरो तहरीक तरला मिन्नत तहरीक जरूर हो सकती है, असल में इसका आगाज हुआ था गोगी बचाओ मार्च से। ये कैसी बीमारी है कि ना स्ट्रेचर ना एम्बुलेंस, जंतर मंतर का रायचा निकला है और साथ कुछ डॉक्टरों और वकला की टीम ने ये मशवरा दिया है कि खान साहब आपने जमान पार्क से नहीं निकलना, आप निकले तो तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। वकला को भारी हुकूम दी जा रही है कि केसेस को डिले करो, कह दो कि मैं अगले 3-4 महीने आ ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अदालत आए, मेरे पे हमला हो जाएगा, मेरी टांग ठीक नहीं है, मेरी सेहत खराब है। तो अब तोशा खाना से बचने के लिए, टेरियन वाइट से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सारा सेहत का बहाना किया जा रहा है। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेडिकल बोर्ड या लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट करे। वंस एंड फॉर ऑल ये मामला खत्म होना चाहिए। मुद्दबाना गुजारिश है
कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें कि वो अदालत आने के काबिल हैं कि नहीं, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कोर्टों में भी पेश ना हो, ये रियायतें भी मांगे, और इसका बिल्कुल ये दिल है कि अदालतें चल के जमानत पार करें और उसको क्लीन चिट ट्रे में रख के दें कि ये लें खान साहब, आप बीमार भी हैं, आप मस्कीन भी हैं, आप बेगुनाह भी हैं, ये लें, ये तमाम कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये आप लें। इस तरह कब तक मामला चलेगा? उधर फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान अगर अदालत में पेश होते हैं तो हजारों लोग बाहर जमा हो जाते हैं, ये मुमकिन ही नहीं कि वहां धक्कम पेल ना हो, उनकी सेहत ये इजाजत नहीं देती, इमरान खान की जान को भी खतरा है, उन्हें वर्चुअली पेश करने की इजाजत दी जाए। इमरान खान को कमजोर करना, तहरीक इंसाफ को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको पेश होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी जो डॉक्टर्स यहाँ पे पेश हुए, डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर इमरान खान यहाँ पे पेश होंगे, जब इमरान खान पेश होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो जमा होते हैं, उनको पॉसिबल ही नहीं है एक धक्कम पेल के बगैर इस छोटे से कमरे में कि वो जा सके। हमने कहा है आप वीडियो लिंक से हाज़िरी ले लें, हमने कहा है आप बैलफ से ज़रिए जो है वो हाज़िरी ले लें। आई विश कि इसके ऊपर जो है वो अभी तक बातचीत हो रही है, तो देखते हैं जैसे आप क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ, और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। लिहाजा उन्हें वही रिलीफ हम मांग रहे हैं जो कि आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब को दिया था, जो हमजा शहबाज को दिया गया, जो सलमान शहबाज को दिया गया, और फिर उससे पहले नवाज शरीफ को दिया गया जब वो सऊदी अरब से आ रहा था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को खत लिखकर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जी की तहकीकात की जाएं। सुप्रीम कमांडर की हैसियत से मामले का नोटिस लेना आपकी जिम्मेदारी है। जनरल बाजवा ने एतराफ़ किया कि उनके पास मेरी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग आर्मी चीफ के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने सवाल किया कि जनरल बाजवा क्यों और किस हैसियत से खुफिया बातचीत रिकॉर्ड करते थे। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के बाद साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब लाहौर ने साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही के साहबजादे अली अफजल शाही को 20 फरवरी को तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक अली अफजल शाही को साबिक सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी केस में तलब किया गया। नैब ने महकमा मवासलात और तामीरात में तबादलों और ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू की। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मनपसंद असामियों पर तबादलों के लिए रिश्वत लेते रहे, जबकि हाई बेस डिवीजन के टेंडर्स में भी किकबैक्स हासिल की जाती रहीं। अली अफजल शाही से केस से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। याद रहे कि अली अफजल शाही साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही के साहबजादे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी हैं। और अभी खबर यह है कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पर गद्दारी के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। FIA ने शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबते किए जाएंगे, मदद ली जाएगी। FIA के साइबर क्राइम विंग ने शौकत तरीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया था। मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा था कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस ना किया जाए। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्तिआल अंगेजी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अदलिया रिटर्निंग अफसरान नहीं दे रही, फौज सिक्योरिटी और हुकूमत बजट नहीं दे रही, ऐसे में इंतखाबात कैसे कराएं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के रास्ते में हायल रुकावटों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का मामला आम इंतखाबात के इनेकाद का मुकदमा बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉर्ट नोटिस पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने इंतखाबात की तारीख न देने पर जवाब तलबी की तो इलेक्शन कमीशन चीफ ने भी कई सवाल उठा दिए।
जस्टिस इजाजुल अहसन ने 90 दिन में इंतखाबात को आइन की जरूरत करार देते हुए ताहाल तारीख न देने पर वजाहत मांगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुझे अपने इख्तियारात के इस्तेमाल और आइनी तकाजे पूरे करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया ने ROs और हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। आइन के तहत इंतखाबात की तारीख सदर और गवर्नर ही दे सकते हैं। जस्टिस इजाजुल अहसन बोले, गवर्नर तो इनकार कर चुके, अब गेंद आपके कोर्ट में है। समा के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख अदलिया को देने का इंदिया दिया। कोर्ट में देंगे ना, कोर्ट में देंगे, आपको तो नहीं देंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के लिए तहरीरी राब्तों और रुकावटों के रिकॉर्ड समेत जुमा को दोबारा पेश हों। निगरान पंजाब हुकूमत से CCPO गुलाम महमूद डोगर समेत अब तक किए गए तमाम तबादलों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर के पास ऐसा कोई आईनी इख्तियार नहीं। गवर्नर ने असम्बली तहलील पर दस्तखत ही नहीं किए। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को तारीख से मुतालिक गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया था। गवर्नर पंजाब के वकील एडवोकेट शहजाद शौकत ने अपील दायर की। सिंगल बेंच के फैसले की तशरीह के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि आप जैसे लीडर पार्टी का फख्र हैं, आपकी लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। आपकी रहनुमाई में पार्टी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहती हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए वक्फ कर रखा है। नवाज शरीफ उनके लीडर हैं। शहबाज शरीफ की रहनुमाई हमेशा साथ रही। वो नून लीग में हैं और आखिरी दम तक नून लीग में ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून से दूर नहीं हुए। नवाज शरीफ और पार्टी से राबता हमेशा कायम रहेगा। नवाज शरीफ की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे थे। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन दहानी कराई कि पार्टी मामलात पर सीनियर क़यादत को साथ लेकर चलेंगी। और अभी आपको ये बताएं कि IMF हुकूमत पाकिस्तान के तेज काम करने पर हैरान है। हुकूमत ने तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। मालियाती इदारे को अपना प्रोसेस मुकम्मल करने में चंद हफ्ते लगेंगे, जिसके बाद IMF बोर्ड से कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने बता दिया है कि चीन, सऊदी अरब और UAE से भी कर्ज रोल ओवर करने के मामले पर बात आगे बढ़ रही है। तो हमसे प्रेजेंटली सरप्राइज हैं कि हम इतनी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बजट ले भी कर दिया है, कैबिनेट अप्रूवल भी हो गई, असम्बली में भी ले हो गया, सेनेट में भी ले हो गया। ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, उनके जो MEFP पहले फाइनल होता है, वो MEFP एक दफ़ा पूरी तरह हो जाए, फिर उसके बाद फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद हो, फिर उसके बाद जाते हैं आप वोट पे। टाइम लगता है, हमारा लगे ना लगे, उनका एक प्रोसेस है। हम अपने तौर पे ये काम तेज़ रफ्तारी से करना चाह रहे हैं ताकि ये मामला जल्दी सेटल हो जाए। जो अनसर्टनिटी अगर कोई बच्ची कुची रह गई है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कमीशन बहुत ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि सब चीज़ों पे तय मामला तय हो गए, एडजस्टमेंट यानी एग्रीमेंट हो गया है। तो हम सब तवक्को करते हैं बहुत जल्दी हो जाए। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की डिटेल में उनसे बात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारे बरादर ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनसे हमारी बात इस पे चल भी रही है। चाइना है, उनसे रोल ओवर्स हैं, उनसे आगे की बात है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उनसे भी बात आगे बढ़ी हुई है। UAE से बात आगे बढ़ी हुई है। तो यानी हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पर डील की बातों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG का दौरा मामूल की बात है। एटमी प्रोग्राम एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। इस्लामाबाद से देखिए सुमेरा खान की रिपोर्ट। तर्जुमान दफ्तर खारजा से हफ्तावार ब्रीफिंग में मीडिया के सवालात मुमताज ज़हरा बलोच ने पेशावराना महारत से नपे तुले जवाब दिए। IAEA वफ्द के दौरा के मौका पर मनफी खबरों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा, IAEA का मैंडेट सिविलियन एटमी टेक्नोलॉजी तक महदूद है। जौहरी प्रोग्राम और असासों से इसका कोई लेना देना नहीं। साइफर और रूसी सफीर के एक इंटरव्यू से मुताल्लिक मीडिया इस्तिफसारात पर तर्जुमान ने कहा, साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे रूस और अमरीकी दबाव की कहानी पुरानी है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मस्बत डायलॉग हो रहा है। साइफर पर कोई बात नहीं करना चाहते। रूसी सफीर के ख्यालात जाती और वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था चीनी सिफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए सर्विसेज जारी रहेंगी। सिर्फ कौंसलर हॉल बंद किया गया है जिसमें सिर्फ चीनी शहरियों को सर्विसेज फराहम की जाती थी। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। और अब कुछ शहर कायद की बात करते हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओठो ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह मुनशियात को करार दे दिया। उनका कहना था कि शहर में लूट मार के दौरान बढ़ता हुआ तशद्दुद का रुझान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। इस पर काबू पाने के लिए मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले 1/3 मुल्जिमान को पकड़ा जा चुका है। कराची में जो एक पोरस बॉर्डर की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो हमें यहाँ पे ड्रग्स के मैनेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो हुआ है एक इंक्रीज़ है वायलेंस ड्यूरिंग द रॉबरी। सिर्फ ये इशू है कराची का इस वक्त क्राइम में, अल्लाह के फजल से और लेकिन इसको हमने इसको ख़त्म करने का बेड़ा उठाया हुआ है। बिल्कुल ये मसला है और हम समझते हैं कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग आर्म, इसीलिए 3-4 कैंपेन्स इस वक्त मुसलसल हमारे चल रहे हैं, जिसमें एक रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं तकरीबन 2500 जो पिछले साल सिर्फ कोर्ट्स ने छोड़े हैं, उन सबको दोबारा गिरफ्तारी और उनकी चेकिंग के वो क्राइम में मुलविस हैं। जो मुलविस है उसके खिलाफ हम बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और उनमें से काफ़ी तकरीबन 1/3 के करीब हम पकड़ चुके हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि शेख रशीद पर लगाए गए इल्जामात नाकाबिल जमानत नहीं। इल्जामात का फैसला ट्रायल में ही हो सकता है। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, 4 सवाल पर मुश्तमिल ये फैसला है जिसमें कहा गया है कि जो इब्तदाई जायजा लिया गया है शेख रशीद के खिलाफ लगाए गए इल्जामात का, उससे ये बात सामने आती है कि ये तमाम जो दफात और इल्जामात हैं ये नाकाबिल जमानत नहीं है, इनमें जमानत हो सकती है और उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि उन पर जो इल्जामात हैं ये जुर्म उन्होंने किए हैं। इसका तयन ट्रायल के दौरान ही हो सकता है, लिहाजा इस वक्त शेख रशीद अहमद की जमानत जो है वो मंजूर की जाती है, ऐसा कहा गया इस फैसले में। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सुहेल।